हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आपको यहाँ विभिन्न प्रकार के विषयों से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और आने वाले समय पे हमारे साथ और भी सब्जेक्ट जुड़ने वाले हैं। हो सकता है आपका कोई टॉपिक विशेष आपको डिफ़िकल्ट लगता हो, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लेक्चर बना दूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ पर मैं आज जो है एक टॉपिक ले आया हूँ, इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस। हमारी बॉडी जो है वायरस से कैसे, उसकी इम्यूनिटी कैसे हमारी बॉडी की फ़ाइट करती है, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। कोशिका यानी कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी जीवन का आधार होती है। बहुत सारे जीव होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी एक ही कोशिका के बने होते हैं, और बहुत सारे जीव जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कई सारे कोशिकाओं के बने होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, और हमारी बॉडी में खास कर देखें तो करोड़ों की संख्या में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोई भी वायरस यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इस तरह से प्रोटोजोन, तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जीव होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उसको फिर आगे चल के नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें भी पोषण की ज़रूरत होती है, या रेप्लिकेट करना होता है, अपनी संख्या बढ़ानी होती है, सर्वाइव करना होता है। इसलिए उन्हें एक जीव की तलाश होती है जहाँ से उनको ये सब पोषण और जगह मिले रहने के लिए। तो वो उसको बोलते हैं होस्ट, यानी जो कोई माइक्रोब होता है वो अगर किसी जीव के अंदर जाता है तो उस जीव को बोलेंगे होस्ट। यानी हमको अगर कोई वायरस इफेक्ट या अंदर इन्फेक्शन दे रहा है, यानी वो हमारी बॉडी में एंटर किया, तो हम उसके लिए होस्ट हो जाएंगे। अब होस्ट की जो सेल, जो कोशिका होती है, होस्ट सेल, उसमें अगर वायरस प्रवेश कर गया तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जान नहीं पाएगी। कोई भी अगर मान लीजिए किसी बंद कमरे में दरवाज़ा खोल के चला गया और बंद कर लिया अंदर से, तो बाहर वाला कैसे समझ पाएगा कि अंदर कोई है? जब तक कोई उसको बाहर कोई सिग्नल ना दिखे, यानी उसको उस आदमी का चप्पल रखा हुआ बाहर दिख जाए, या कोई ऐसा साइन दिख जाए कि हाँ ये आया है कोई अंदर, इसके अंदर। आपको मैं सरल भाषा में समझाऊँ, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कई तरीके से फंक्शन करता है। एक तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, दूसरा नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और एक तरीका होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, जो होस्ट सेल होती है, यानी जिसमें वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, वो उसके अंदर जाते ही बाहर वाली कोशिकाओं या किसी भी इम्यून सिस्टम को नहीं पता चल पाएगा कि क्या है अंदर। अगर वो अंदर चला गया एक बार वायरस सेल के, अगर बाहर है तो वो किसी तरह फाइट हो जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो अंदर चला गया वायरस किसी सेल के, तो इसके लिए सेल में एक सिस्टम डेवलप हुआ है, एक ख़ास मॉलिक्यूल है MHC क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। एक मॉलिक्यूल होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्लास 1। वो मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है, और सेल के अंदर जो वायरस जब घुसता है तो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, और उसी रेप्लिकेशन के दौर में बहुत सारे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, उन प्रोटीन पार्टिकल्स को बाइंड करके सरफेस पे ले आता है, सेल के सतह पर उसको ले आता है। अगर वो सतह पर ले आएगा तो बाहर की जो कोई भी इम्यून सिस्टम है, तो वो जान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे वायरस का अटैक हुआ है, क्योंकि वो एक ख़ास तरह की इम्यून जो सिस्टम होता है उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी जो टी सेल्स होती हैं, उनके सरफेस पे उन कोशिकाओं के, ये एक टी सेल है, तो ये जानिए ऐसे कि ये टी सेल है। इनकी सरफेस पे ये ख़ास तरह का एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे रिसेप्टर बोलते हैं। वो डिटेक्ट कर लेता है कि अगले सेल की सतह पर क्या है। अगर तो कोई वायरस इन्फेक्ट किया है, तो ये MHC जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये उस वायरस के प्रोटीन पार्टिकल्स को पकड़ के सतह पर ले आएंगी, और ये सतह को, इसके सरफेस को डिटेक्ट कर लेगा।
अगर ये रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ इस सेल में वायरस प्रवेश कर चुका है, तब तो क्या होगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक नाम क्यों है, क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक का मतलब तो आप जानते ही हैं जहर। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये उस पूरी सेल को ही ख़त्म कर देंगी, उसके साथ वो वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह का विशेष एक संरचना है। अब इसमें क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पहले तो उन्होंने पता लगाया रिसेप्टर के थ्रू कि यहाँ पे वायरस है, इसको वायरस अफेक्ट कर चुका है, क्योंकि इस सेल के अंदर का जो ये मॉलिक्यूल था इसने वायरस के प्रोटीन पार्टिकल को पकड़ के अपने सरफेस पे ले आया। अब ये इन्होंने डिटेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, ये एक्टिव हो गई तो इनके अंदर पहले से ही बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स के अंदर परफोरिन, ग्रैनजाइम, ग्रैनुलाइसिन इस तरह के जो हैं पदार्थ होते हैं। अब जो परफोरिन होता है, परफोरेशन मतलब छेद, परफोरिन जो होता है एक तरह का तत्व होता है जो इन ग्रैन्यूल्स से निकलता है साइटोटॉक्सिक टी सेल से, और निकलते ही पहले ये सरफेस पे जाता है होस्ट सेल के यानी अपनी बॉडी के सरफेस, बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी सरफेस पे जाता है और वहाँ परफोरिन एक छेद बना देगा, कई सारे छेद बना देगा। उन छेद की मदद से ग्रैनजाइम्स जो हैं वो अंदर एंटर हो जाएंगे और ग्रैनजाइम्स जैसे ही अंदर जाएंगे वो एक तरह का प्रोग्राम्ड सेल डेथ स्टार्ट कर देंगे, यानी एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ स्टार्ट हो गया तो यहाँ से ही इस होस्ट सेल के डेड हो जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्यों इसे मारना ज़रूरी है, क्योंकि वायरस को किल करना है और इस स्प्रेड को बचाना है। अगर अगल बगल भी फैल गया तो और भी नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी जिन सेल्स को डिटेक्ट करता है ये रिसेप्टर, उन सेल्स पे ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इस तरह से बड़ी जटिल प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा एक ग्रैनुलाइसिन नाम का भी प्रोटीन होता है जो उसके सरफेस को जो इसका जो सेलुलर मेम्ब्रेन है इसको भी जो है पूरे सेल को ब्रेक डाउन कर देता है, लिसिस कर देता है उसकी। तो ये एक ख़ास तरह का फंक्शन था जो हमारी इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपना इस जटिल प्रक्रिया से वायरस से फाइट करता है। इस सभी सिस्टम में एक मान लीजिए वायरस की ख़ास बात ये होती है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, मतलब वो जान जाता है कि हमें यहाँ से अगर नुकसान हो रहा है तो जैसे कि MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है ये उस वायरस के प्रोटीन को पकड़ के सरफेस पे लाता है और ये डिटेक्ट कर पाता है उसी की मदद से। लेकिन वायरस क्या करता है, कभी कभी ये ऐसा करने से रोकता है। तो जब सरफेस पे कोई प्रोटीन का पार्टिकल आएगा नहीं तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, इम्यून सिस्टम को, कि यहाँ पर कोई प्रोटीन या किसी वायरस ने अटैक किया। तो उस केस में क्या होता है, एक खास नेचुरल किलर सेल, NK सेल्स बोलते हैं, वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को भी डिटेक्ट कर लेती है। और MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल क्या करता है, वायरस के प्रोटीन को सरफेस पे ले आता है। अगर वो थोड़े भी अमाउंट में ला पाया तो नेचुरल किलर सेल्स, वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, वो किल कर देती हैं सेल्स को। तो ये एक विशेष तरह की इम्यूनिटी है। तो वायरस जो है अगर वो अपने आप को मॉडिफाई भी करता है तो उसके लिए भी एक अलग तरह का सिस्टम हमारी बॉडी में बना हुआ है। लेकिन फिर भी किसी तरह से वायरस अगर जीत जाता है तो वो अपना स्प्रेड करता है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खाते पीते रहें, बैलेंस डाइट लेते रहें। और इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। अच्छा खाते रहिए, जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से भरपूर खाइए और विटामिन्स का खूब सेवन करिए, फल, ताज़े फल और जो सीजनल फल हैं उन्हें खाइए, और घर से कम निकलिए और मास्क लगा के निकलिए, सैनिटाइज़ करिए अपने आप को, और इस तरह से आप रहिए। थैंक यू।